गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने हाफ लेसन रीड कर लिया था द शेफर्ड ट्रेजर। आई होप आप लोगों को वहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमें आगे रीड करना है। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। जो उस न्यू गवर्नर को पैलेस में बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट। उसको ऑर्डर दिया गया, उसको आदेश दिया गया कि वो बताए कि वो अपने साथ एक आयरन चेस्ट मतलब कि लोहे का बक्सा क्यों रखता है। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर। उस चेस्ट में मतलब कि उस बक्से में कोई सिल्वर और गोल्ड नहीं था। सिल्वर क्या होता है? चांदी, और गोल्ड होता है सोना। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, बट हाउ लॉन्ग could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd। शुरू में तो जो राजा थे उन्होंने ऐसी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जो वो न्यू गवर्नर के बारे में बोलते थे, बट वो ये भी नहीं इग्नोर कर पाया, मतलब कि उस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर पाया जो ये गवर्नर सारा दिन बोलते रहते थे कि वो बेईमान है, वो अच्छा नहीं है, वो अपने साथ खजाना रखता है, ये वो, और उसके मतलब कि अनगिनत बातें होती थी, उनकी एंडलेस स्टोरीज होती थी, कभी भी ख़त्म होने वाली बातें नहीं, कभी भी ना ख़त्म होने वाली उनकी बातें होती थी। वन थिंग वो सर्टेन द किंग डिस्कवर्ड। पर एक बात तो थी जो राजा को भी लगता था कि द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। जो न्यू गवर्नर था वो हमेशा अपने साथ एक लोहे का बक्सा रखता था। क्यों रखता था वो? उसके मन में भी ये बात खटक रही थी। वन डे द न्यू गवर्नर वो समन टू द पैलेस। न्यू गवर्नर को समन का मतलब होता बुलाया गया, टू द पैलेस महल के अंदर बुलाया गया न्यू गवर्नर को। ही कैम राइडिंग ऑन हिज कैमल। वो अपने कैमल पर सवार होकर आता है। एंड एवरी वंस डिलाइट। और सब खुश हो जाते हैं जब वो आता है, क्योंकि दूसरे जल वो सोचते हैं कि अरे ये तो पकड़ा गया, अब इसको पता चलेगा, सब ऐसा सोचते हैं जो दूसरे गवर्नर होते हैं। द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्ट एंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। और जो उसका आयरन चेस्ट मतलब कि लोहे का बक्सा था वो भी उसके साथ ही था। वो वहाँ पर कहाँ टंगा हुआ था? कैमल्स की बैक पर टंगा हुआ था। नाउ द किंग वॉज एंग्री। अब जो किंग था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया था। ही थंडर्ड। वो उस पर गरज पड़ा। किस पर गरज पड़ा? न्यू गवर्नर पर, उस गडरिया पर गरज पड़ा। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू। तुम हमेशा क्यों इस लोहे के बक्से को अपने साथ रखते हो? वट डज इट कंटेन। क्या है इसके अंदर? किसने पूछा? गवर्नर ने, सॉरी किंग पूछता है उसे। विद द गवर्नर स्माइल। लेकिन जो वो गवर्नर है वो स्माइल करता है, मतलब वो शांत रहता है। इसके बाद वो घबराता नहीं है, गुस्सा नहीं होता, वो शांत रहता है, वो स्माइल करता है। ही आस्क्ड ही सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। जो राजा है वो अपने जो सर्वेंट होते हैं उनको आदेश देता है कि तुम उसका लोहे का बक्सा लेकर आओ। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट। जो दूसरे गवर्नर थे वो ईगरली मतलब कि बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए थे और उसके आसपास खड़े हो गए थे। किसके आसपास खड़े हो गए थे? उस न्यू गवर्नर के आसपास खड़े हो गए थे और सोच रहे थे कि अरे वाह, ये तो पकड़ा गया। फाउंड आउट का मतलब होता है कि पकड़े जाना। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर अस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ। बट सबके सब क्या हो गए थे? सरप्राइज्ड हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे। इवन राजा भी आश्चर्यचकित हो गया था। व्हेन जब द चेस्ट वॉज ओपन, जब उस लोहे के बक्से को खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। कोई सोना, कोई चांदी और कोई ज्वेलरी उसके अंदर से नहीं निकली थी, बल्कि एक पुराना ब्लैंकेट क्या होता है? कंबल, उसके अंदर से निकला था। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड। जो शेफर्ड है, उस जो गडरिया है, वो उसको उस लोहे के बक्से में से बाहर निकालता हुआ मतलब कि सम्मान के साथ कहता है, दिस माई डियर मास्टर। यह मेरे प्रिय राजा, इज़ माई ओनली ट्रेजर। मेरा एकमात्र खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। मैं हमेशा इसको अपने साथ रखता हूँ। बट तो राजा पूछते हैं, बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू। पर तुम क्यों साधारण सा ब्लैंकेट मतलब कि ये कंबल अपने साथ रखते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। निसंदेह तुम क्या हो? एक जिले के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड। किंग ने कहा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी। इस बात पर जो शेफर्ड है वो जवाब देता है बहुत ही शांत स्वभाव से, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। जो यह कंबल है यह मेरा बहुत ही पुराना साथी है। इट विल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मेजेस्टी शुड विच टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स। कहता है ये मुझे तब भी प्रोटेक्ट करेगी, तब भी मुझे बचाएगी जब आप मेरे सारे नए वस्त्रों को वापस ले लोगे। मतलब कि आपका जो ये राजमहल जो है, अगर मेरे सारे वस्त्र कभी किसी दिन मेरे से कोई गलती हो गई वापस ले ली तो कौन मेरे काम आएगा? तो ये कंबल ही मेरे काम आएगा। हाउ प्लीज द king was and how embarrassed the jealous governors become to hear the wise man reply.
सब जो राजा था वो बहुत खुश हो गया था और जो दूसरे गवर्नर थे वो क्या हो गए थे, शर्मिंदा हो गए थे। राजा खुश हो गया था उसका रिप्लाई सुनकर, बट जो दूसरे गवर्नर थे वो क्या हो गए थे, शर्मिंदा हो गए थे। कौन से, जो जेलस गवर्नर्स थे, जब उसने ऐसा जवाब दिया। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइएस्ट मैन इन लैंड। अब जो दूसरे गवर्नर थे, अब उनको पता लग गया था कि जो ये गडरिया है वो वास्तव में ही बहुत ही साधारण और बुद्धिमान इंसान है इस धरती के अंदर। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। और उसी दिन किंग उसको और भी बड़े जिले का गवर्नर बना देता है। हमारा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।